नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। AIMSS चमियाना में पहली रोबोटिक सर्जरी में रचा इतिहास। मुख्यमंत्री ने टीम को दी बधाई। शिमला जिला के खलीनी क्षेत्र के निवासी की पहली रोबोटिक सर्जरी। मुख्यमंत्री ने कहा, युवाओं का भविष्य जुड़ा है राज्य के भविष्य से। मुख्यमंत्री ने की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता। 6000 गांवों में कार बिन वितरण अभियान और HIV जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री राहत कोष व आपदा राहत कोष में अंशदान। प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ की राज्य अध्यक्षा श्रीमती सुमन ठाकुर ने मुख्यमंत्री से की भेंट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने इतिहास रचा है। अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी चमियाना राज्य का पहला सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बन गया है, जहां रोबोटिक सर्जरी द्वारा सफल ऑपरेशन किया गया है। शिमला जिला के खलीनी क्षेत्र निवासी का राज्य में पहली रोबोटिक सर्जरी की गई है। वे प्रोस्टेट संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। डॉक्टर अनंत कुमार, डॉक्टर पंपोश रैना और डॉक्टर पवन कौंडल की टीम ने सफलतापूर्वक पहली रोबोटिक सर्जरी की। चिकित्सकों के अनुसार ये प्रक्रिया लगभग 3 घंटे तक चली, जबकि सामान्य सर्जरी में इसमें कम से कम 5 घंटे लगते हैं। ऑपरेशन के दौरान मरीज को रक्त की आवश्यकता नहीं पड़ी, जबकि पारंपरिक प्रक्रिया में आमतौर पर 4 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। चिकित्सकों के अनुसार मरीज को ऑपरेशन के पश्चात 3 से 4 दिनों में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है, जबकि पारंपरिक ऑपरेशन में 8 से 10 दिन लगते हैं। मुख्यमंत्री ने सफलतापूर्वक रोबोटिक सर्जरी करने वाली टीम को बधाई दी। मरीज के सहायक ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी चिकित्सा क्षेत्र में विश्व स्तरीय तकनीक है और हम इसके लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने ये अत्याधुनिक सुविधा सरकारी अस्पताल से आरंभ की। मेरा नाम गिरीश ग्रोवर है और मेरे फादर का आज रोबोटिक ऑपरेशन हुआ, पहला हिमाचल प्रदेश का। सबसे पहले मैं CM साहब का, हिमाचल सरकार का, डॉक्टर्स की टीम्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो ऑपरेशन आज हुआ वो सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। ये हिमाचल का पहला रोबोटिक ऑपरेशन था और जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई है, जो CM साहब के द्वारा यहाँ प्रोवाइड करी गई है। मैं सभी लोगों से ये आग्रह करूँगा, आप कुछ भी इलाज होगा उसके लिए चंडीगढ़, PGI या दिल्ली कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हिमाचल में रह के इस सुविधा का लाभ उठाइए। यूरोलॉजी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर कैलाश भरवाल ने कहा कि ये राज्य के चिकित्सा इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है, क्योंकि आज AIMSS चमियाना रोबोटिक सर्जरी करने वाला पहला संस्थान बन गया है। उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी चिकित्सकों को सटीकता के साथ ऑपरेशन करने में सक्षम बनाती है और सर्जरी के दौरान रक्त की हानि न्यूनतम होती है। हमारे अस्पताल में माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा रोबोटिक सर्जरी का उद्घाटन हुआ है। तो ये रोबोटिक सर्जरी एक विशेष तरह का, एक डा विंसी नाम की कंपनी है जो कि सारे संसार में सबसे बेहतर कंपनी है और उसके द्वारा एक रोबोट XI मॉडल, जो उसका लेटेस्ट मॉडल है, ये इंस्टॉल किया गया है एम्स चमियाना में। और इससे हम आने वाले टाइम्स में, आज पहला केस शुरू हो गया, आने वाले टाइम में प्रदेश के मरीजों को जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनको हम रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दे सकते हैं। ये रोबोटिक सर्जरी एक तरह की मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है। इसका मतलब ये है कि शरीर में छोटे से छोटा सी चीरा से लगता है और इसका प्रिसीजन बहुत है। मतलब हम सर्जन जो भी ऑपरेट कर रहा है उसको बहुत अच्छा दिखते हैं सारे अंग शरीर के, और जो डिसेक्शन है, जहाँ जैसे हम टिश्यू निकालते हैं, वो बहुत ही एक्यूरेट, बहुत प्रिसाइज है। तो इससे एक तो सर्जरी की एक्यूरेसी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, उसके रिजल्ट्स बहुत बेटर होते हैं और ब्लड लॉस कम होता है और मरीज की जो हॉस्पिटलाइजेशन है, मतलब उसका वो ड्यूरेशन कम हो जाती है। मतलब उसका मतलब ये है कि उसको हम जल्दी छुट्टी कर सकते हैं और वो अपने काम काज जो भी उसकी कार्य, जो भी काम करेगा उसको में वो जल्दी से अपने वर्क उसमें वापस वो जा सकता है। तो इससे उसको कहते हैं कि इसकी जल्दी से रिहेबिलिटेशन होती है और अपना काम करते हैं, शुरू कर देते हैं। किडनी की सर्जरी, प्रोस्टेट की सर्जरी, पूरा ब्लैडर निकालते हैं उसकी सर्जरी, रेडिकल सिस्टेक्टमी हम कहते हैं उसको। किसी का ब्लैडर बड़ा करना पड़ता है, चाहे छोटी हो जाती है पेशाब की थैली, उसको ऑगमेंटेशन कहते हैं। तो इस तरह की सर्जरीज करने
के लिए ये बहुत ही लाभप्रद एक चिकित्सा पद्धति है। तो हम अपने प्रदेश के लोगों को जो दूर दराज से आते हैं, सरकारी सुविधाओं में जिनका फेथ है, उनको हम ये अच्छी सुविधाएं इस सरकार के माध्यम से देना चाहते हैं। ये सरकार का प्रयास है और इसी प्रयास को हम आगे करना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आज शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के युवाओं से नशे से दूर रहने और प्रदेश को नशा मुक्त राज्य बनाने के प्रयासों में सक्रिय रूप से सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने युवाओं से नशा तस्करों की सूचना पुलिस को देने की अपील की और कहा कि राज्य सरकार नशे की गिरफ्त में फंसे लोगों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें उनकी संपत्ति जब्त करना भी शामिल है। आज युवा दिवस है। सभी युवा साथियों पर एक चीज की शपथ लेनी है, चिट्टा होगा। नशे में सबसे जो घातक है वो चिट्टा है, और इस चिट्टा से छुटकारा दिलवाने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको जागरूक रहना पड़ेगा। आपके पड़ोस में कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर आता है किसी युवा साथी के, उसकी तुरंत सूचना अपने पुलिस को दीजिए। हम उसका ख्याल रखेंगे, उसे रिहेबिलिटेट करने की हम कोशिश करेंगे। और इस तरह से हमने पूरे पंचायत स्तर पर एक अभियान चलाया हुआ है। और जो चिट्टे के कारोबार में सम्मिलित लोग हैं, आने वाले समय में हमने कानून बनाया है, वो सभी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। 60% के करीब हमारे चिट्टे के जो कारोबार में लिप्त लोग हैं, उनको हमने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब उनकी संपत्ति जब्त करने का समय आ चुका है। हम उनकी संपत्ति को जब्त करेंगे, और अगर उस संपत्ति में, चिट्टे से कमाई हुई संपत्ति में हमें उसे नष्ट करना पड़ा तो हम उसे नष्ट भी करेंगे। ये आने वाले समय में आप देखेंगे। मैं एक बार फिर युवा पीढ़ी से ये अनुरोध करना चाहूंगा, आप भविष्य के नेता हैं, आप भविष्य के डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं। आप लोगों से हमें ज्यादा आशा है। जो योजनाएं हम आपके लिए लेकर आएंगे, आज नहीं तो 5 साल बाद उसका लाभ आपको मिलेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि 2027 में हम आत्मनिर्भर होंगे, और जब बच्चे आज से 2032 में जब जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, तो बड़े गर्व से कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के उस सबसे धनवान प्रदेश से आते हैं, जो सबसे समृद्धशाली था, जो 10 साल पहले कर्ज की बैसाखियों के सहारे चला करता था। हम उस प्रदेश से आते हैं जो आज हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य और समृद्धशाली प्रदेश है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के युवा देश का भविष्य है और हिमाचल प्रदेश की प्रगति सीधे तौर पर उनकी भलाई से जुड़ी हुई है। व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर होंगे। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, यानी कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम इस प्रदेश की संपदा को बचाने के लिए आए हैं, जो युवा पीढ़ी की संपदा है। ना इस संपदा को हम लूटने देंगे, ना ही लुटाएंगे और ना ही लूटेंगे। जो भी इस संपदा का हकदार बनता है, उसे हम अपने लोगों में बांटेंगे। आपने देखा 6000 बच्चों को, हम अनाथ बच्चों को जो अपनी माता पिता को खो चुके हैं, 4000 रुपया महीना 18 साल के ऊपर दे रहे हैं। जो बच्चा, युवा पीढ़ी डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, 1% ब्याज की दर से 20 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं। कुछ बच्चे उस लोन का फायदा विदेशों में पढ़ाई के लिए भी कर रहे हैं। उसमें एक कंडीशन है, मैंने आज ही दिशा निर्देश दिए हैं कि 60% से ऊपर वाले अंकों हम खत्म करने जा रहे हैं। कल मेरे ध्यान में वो बात आई थी। जितने भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले डॉक्टर है, बच्चे हैं, फीस नहीं दे सकते। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं या और कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हिमाचल प्रदेश की सरकार YS परमार कृषि ऋण योजना के तहत 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए का लोन दे रही है।
पहली किस्त उसकी, पहली किस्त, क्योंकि आगे आपने कॉलेज में जाना है, आप पहली किस्त डिप्टी कमिश्नर के पास जमा करवा दी गई है कि पहली किस्त की एप्लीकेशन आप डिप्टी कमिश्नर के पास देंगे, वो आपके पहले सेमेस्टर की फीस जमा करा देगा और उसके बाद जब तक आपका लोन नहीं होता तब तक वो फीस जमा होती रहेगी। तो इस दृष्टि से आपकी जो पैसा है वो आप में बांटे, युवा पीढ़ी से, खासकर छात्राओं से और छात्रों से यह अनुरोध करना चाहता हूँ, आपका भविष्य नहरा है और आपके भविष्य के साथ हिमाचल का भविष्य भी उज्जवल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य आगामी वर्षों में 3000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सरकार होम स्टे निर्माण के लिए 4% ब्याज पर ऋण दे रही है। वर्तमान में राज्य में लगभग 8000 होम स्टे कार्यरत हैं। किन्नौर जिला में भारत चीन सीमा पर भी पर्यटन गतिविधियां शुरू हो गई हैं। ये कदम राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए गए शैक्षणिक सुधारों से हिमाचल प्रदेश की रैंकिंग देश में 5वें स्थान पर पहुंच गई है, जो वर्ष 2021 में 21वें स्थान पर थी। अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 10 राजीव गांधी राजकीय डे बोर्डिंग स्कूल आरंभ हो जाएंगे, जिनमें प्री नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की कक्षाएं, स्विमिंग पूल, पौष्टिक भोजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है और 600 जेबीटी पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य की 90% आबादी गांव में रहती है, लेकिन खेती अब मुख्य आजीविका नहीं रही। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और गेहूं, मक्की, कच्ची हल्दी और जौ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में देश का अग्रणी राज्य बनना है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती से बने उत्पादों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दूरभाष के माध्यम से हिमाचल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक चलने वाले HIV जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान राज्य के 6000 गांव और 1500 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों को कवर करेगा। उन्होंने शिमला में 50 टैक्सी चालकों को कार बिन वितरित किए और कार बिन वितरण अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। पहले चरण में 4000 कार बिन वितरित किए गए थे, जबकि दूसरे चरण में 6000 कार बिन वितरित किए जाएंगे। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और HIV के प्रति जागरूकता शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने सुबह अपने सरकारी आवास से रेड रन और साइकिल रन को झंडी दिखाई और विजेताओं को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज शिमला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश राज्य फार्मेसी काउंसिल की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 10 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री को राज्य युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व महासचिव श्री गौरव चौहान ने 2,22,222 रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भेंट किया। वूल फेडरेशन के अध्यक्ष श्री मनोज ठाकुर ने मुख्यमंत्री से उनके आधिकारिक आवास में भेंट की और उन्हें आपदा राहत कोष के लिए 50,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए दानी सज्जनों का आभार व्यक्त करते हुए सभी से इन कोष में उदारतापूर्वक अंशदान करने का आग्रह किया। प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ की राज्य अध्यक्षा श्रीमती सुमन ठाकुर ने सोमवार शाम मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट की तथा संघ की विभिन्न मांगों के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 1302 कंप्यूटर टीचर लगभग 25 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। श्रीमती सुमन ठाकुर ने मुख्यमंत्री से उन्हें नियमित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।